गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने आज फाइनली व्लॉग अपना शूट किया, जिसमें कि आज मेरे एसबीआई पीओ एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है और साथ में मेरा दिन कैसा रहा वो सब। इसमें स्टडी तो काफ़ी कम है क्योंकि आज एग्ज़ाम था इसलिए भी। और मॉर्निंग वर्कआउट में सबसे पहले हमने डंबल की एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद मैं ऊपर वाली छत पे आ गई। तो मैं आपको घूमते हुए दिखाई दे रही होंगी क्योंकि आज आसमान में काफ़ी सारे पंछी थे जिन्हें मैं देख रही थी। और 6 बजे के आसपास रोज़ ये रहते ही हैं, मतलब अलग सा ही सुकून मिलता है इसीलिए सुकून के दिन मैं मुझे दिमाग में रहा, क्योंकि सुबह के टाइम ना आपको दिखेगा कभी वीडियो के अंदर एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। और दूसरे चैनल का लिंक मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पे मैंने बिगिनर को कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत कमेंट थे कि हमें तो बैक पेन है, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर बंदा नहीं कर सकता। अगर किसी को बैक पेन है तो वो बैक बेंडिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सबकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। मैं जो एडवांस करती हूँ वो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने सूर्य नमस्कार किया। और सूर्य नमस्कार हर एक पर्सन को करना चाहिए, जिसका वेट ज़्यादा है, कम है, कैसा भी है। हर एक बॉडी को सूट आ जाता है सूर्य नमस्कार। हालांकि इतनी बेंडिंग नहीं करनी है आपको, ये मैं एडवांस में कर रही हूँ तो इसलिए। और जिनका भी एग्ज़ाम है आज, उनको बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। आप अच्छे से सब कुछ करके आओगे, आपको सब कुछ आता है। और एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं एक प्यारे से मेहमान से मिली, जो कि है टाइसन जो कि कभी कभी छत पे आ जाता है अपनी मुझे देखने, या फिर देखने कौन प्राणी है क्या कर रहा है। सुबह उठ के सब सो रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम दूसरी शिफ्ट में था तो मैंने सोचा मैं लाइब्रेरी में जाके न्यूज़पेपर पढ़ लूँ। मे बी मैं गलत थी या गलत नहीं थी, मुझे जाना चाहिए था या नहीं, पता नहीं। बट मैं चली गई कि मैं घर पे भी क्या करूँगी, तो मैं कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ के आ जाऊँगी। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ के फिर मैं घर आई। घर पे आने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए, ढूंढे। पहली बात तो मुझे सब मिल गया, मेरी फ़ोटो ही नहीं मिली मुझे। बहुत ढूंढा फिर उसके बाद याद आ गया कि कहाँ पे मैंने रख रखी थी उसे, ये मतलब। और फ़ोटो ढूंढते हुए मुझे वे फ़ोटो मिल रही थी जो कि मतलब मेरे स्कूल की हैं, कॉलेज की हैं, वे मिल रही थी जिनका कुछ इस्तेमाल नहीं है। और जो नई लेटेस्ट फ़ोटो है एडमिट कार्ड की, वो मुझे मिल नहीं रही थी। अजीब सी ट्रेजेडी थी, बट मिल गई थी। खैर मुझे 5-10 मिनट इसमें अपना देना पड़ा। काफ़ी टाइम था वैसे एग्ज़ाम के लिए, तो कोई लेट नहीं हुआ मुझे। फ़ोटो मिल गई। मम्मी के साथ नाश्ता करने के बाद मैंने एक पोस्ट भी डाली थी यूट्यूब पे। उसके बाद मैं चली गई थी, उसके 10-15 मिनट बाद मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी एग्ज़ाम सेंटर पे, बाहर तो अंदर थी खैर काफ़ी, बट बाहर। अभी मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस अभी बज रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं, वैसे मेरे फेस पे 12 बज रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अभी 5:04 हो रहे हैं। तो अब थोड़ा शोर कम हुआ होगा, ख़त्म तो नहीं हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहा है कि 12:48 पे मैं घर आई। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद मैं घर पे गेस्ट आ गए थे, फिर उसमें मैं इंडल्ज हो गई। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ कि मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने वो चीज़ का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो कुछ काम का भी नहीं था। अब मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा कैसा कैसा गया था। 4 नवंबर को दूसरी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहा मेरा। अब तक का इतना इतना ख़तरनाक एक्सपीरियंस मेरा किसी भी एग्ज़ाम का नहीं रहा है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो इस बार कुछ उल्टा ही हो गया। मैं एक्सपेक्ट करके जाती थी कि इंग्लिश में मेरे चलो ठीक ठाक मैं बना लाऊँ, लेकिन मैं कभी भी रीजनिंग का कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती थी। सबसे सबसे बुरे जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं वो रीजनिंग में रहे हैं। और रीजनिंग में मेरे सिर्फ और सिर्फ 12 अटैम्प्ट रहे हैं, और मेरे दिमाग में सिर्फ ये 12 ही घूम रहे हैं अभी। मतलब मैं खुद शॉक में हूँ। मेरे 28 अटैम्प्ट करके आई थी जब मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था। आई डोंट नो क्या हुआ, जब रीजनिंग का सेक्शन खुला ना, तो आई वो जस्ट मुझे नहीं पता क्या हुआ कि तो मैं बेसिकली पज़ल करती हूँ, पहले 2-3 पज़ल कर लूँ क्योंकि 5 नंबर आपका सिक्योर हो जाता है एक पज़ल से। तो मैं हमेशा पज़ल ही करती थी। आज मैंने सिर्फ डिटेल्स लिखी पज़ल की, और मुझे लगा कि टाइम जा रहा है, तू मिसलेनियस पे जा, मिसलेनियस कर ले सारे के सारे। तो मैंने सारे मिसलेनियस कर लिए, सारे के सारे। फिर उसके बाद मैंने पज़ल करे 3-4 का मतलब मैंने सबकी डिटेल्स लिख ली और करे एक भी नहीं। मतलब मैं रुक रुक के उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगा नहीं टाइम जा रहा है, चल तो दूसरे पे चल। और ऐसा मैंने किसी एग्ज़ाम में नहीं किया। व्हाट हैपेंड, पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। बट आई एक्सेप्टेड। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं थोड़ी चिल्ड थी। नहीं यार चल, तूने ही गलत स्ट्रैटेजी बनाई थी, तूने रीजनिंग के बारे में सोचा ही नहीं इस बार। मैं सिर्फ इंग्लिश का सोच के गई थी कि मुझे RC सबसे एंड में अटैम्प्ट करना है, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे कि एरर के, ये सारे क्वेश्चन शुरू में अटैम्प्ट करने हैं। 13 से लेके 15 के बीच अटैम्प्ट है इंग्लिश में। इतना ही मैं सोच रही थी कि एक्यूरेसी के साथ इतने अटैम्प्ट करके आऊँ, जिसमें कि पहला एक वोकेबलरी का वर्ड था रैन। अगर किसी को आया हो इसका सिनोनिम तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ये मैंने किया था। और दूसरा है स्लाइड के को 3 सेंटेंसेज में था कि 3 सेंटेंसेज में यूज़ किया हुआ था, तो मैंने उसमें मे बी ओनली C लगाया है शायद। मेरे अटैम्प्ट्स भी याद थे इंग्लिश और
मेरे मैथ्स के अटैम्प्ट, रीजनिंग के चक्कर में, रीजनिंग का अटैम्प्ट मेरे दिमाग में घूम रहा है अभी भी। 12 मैंने अटैम्प्ट करे हैं, जो कि मतलब एक्सेप्शनल अटैम्प्ट है मेरे, मुझे खुद को अवार्ड देने का मन कर रहा है। हालांकि मैं अभी हंस के बता रही हूँ ये बात, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं सोच रही थी कि मैं कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं मिसलेनियस पार्ट करने लग जाऊँ पहले बैठ के। मुझे पता है कि मुझे 2 पजल तो शुरू में बनानी, मुझे 10 मार्क्स लेने हैं वहाँ से 5-5 नंबर के, उसके बाद मैं जंप करती थी जो मिसलेनियस वाला हिस्सा है, और आराम से मैं डिसेंट कर लेती थी 25 के अराउंड। और मेरे जो IBPS PO के मार्क्स है वो मैं इसमें अटैच कर दूंगी कि आपको भी थोड़ा जान के अजीब लगेगा कि इसके साथ हुआ क्या, क्योंकि और मैं पहली बार दे रही थी SBIP को एग्ज़ाम, बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, SBI के लोग थे जिनके SBI की आई कार्ड्स थी, थोड़ी सी रॉ फीलिंग आ रही थी। बट एक जैसे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था SBI का, तो मैं इसमें आपको डू और डोंट्स भी बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी स्टेशनरी का सामान मत लेके जाना, क्योंकि एक पेन और एक पेंसिल लेके गई थी, उन्होंने वो भी रखवा लिए थे बाहर ही है, कुछ नहीं लेके जाओगे। मैं पहली बार मैं जीन्स पहन के गई थी, मैं अधिकतर ट्रेडिशनल मतलब सूट में ही जाती हूँ, कि पता नहीं आज क्या हुआ मैंने जीन्स डाल ली। और फिर बेल्ट भी उन्होंने कि बेल्ट आपको नहीं लेके जानी है, और क्लिप मैं हर एग्ज़ाम में, मतलब IBPS में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये SBI है, मतलब काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा था सब कुछ। और शूज़ भी इवन बाहर उतरवाए थे उन्होंने कि आप शूज़ जिनके पास है वो शूज़ पहनकर भी अंदर नहीं जा सकते, आप स्लीपर पहन रहे हो तो आप जा सकते हो अंदर। तो स्टेशनरी भी नहीं लेके जानी है, आप सिंपल रबड़, अगर लड़कियां हुआ तो सिंपल आप एक पोनी टेल बना के जाओ। बल्कि लड़कों के लिए बहुत आसान था कि लड़कों के लिए कोई चेकिंग नहीं, बस उन्हें ऐसे देखा ठीक है आप जाइए अंदर। और लड़के कम भी थे एग्ज़ाम सेंटर पे, लड़कियां ही लड़के। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जो कि पहली बार मैं किसी एग्ज़ाम में देख रही थी। और एक्सपीरियंस से मुझे ये सीख मिली कि आपको इस सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और मेरा पहला एग्ज़ाम था, मैं थोड़ा सा ही सोच रही थी कि अच्छा जाएगा, नहीं यार ऑलमोस्ट 50 के अबव तो मैं अटैम्प्ट कर लूँगी, लेकिन मेरे 40 से 45 के बीच के अटैम्प्ट रहे हैं। इंग्लिश के और मैथ्स के मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ रीजनिंग घूम रहा है मेरे दिमाग में अभी भी कि जो मैंने किया है आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है कि आप मिसलेनियस बिल्कुल मत उठाना। 2 पजल तो कम से कम कर लेना, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने नंबर सिक्योर कर लिए हैं रुक के, क्योंकि मैं रुकी नहीं। मैं मिसलेनियस करने के बाद अगर मैंने एक पजल भी लिखा है ना, उसकी सारी डिटेल्स मैंने सारे के सारे पजल्स की अपनी रफ शीट में डिटेल्स लिख दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 मिनट जा रहे हैं। अरे नहीं, इसमें तो इतना टाइम नहीं देना, टाइम जा रहा है के चक्कर में जो आज तक मैं गलती नहीं करती थी, पता नहीं मैंने क्या प्रेशर लिया, क्या चीज़ किया। हालांकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके गई थी कि जैसा भी जाएगा, हम भगवान भरोसे हम सब अच्छा करके आएंगे। और अभी मुझे पता है आप लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं, इतने कम अटैम्प्ट तुम छोड़ दो, तैयारी नहीं होगा तुमसे। तो मैं तैयारी तो नहीं छोड़ सकती, अपने एफर्ट्स को बढ़ा सकती हूँ, अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकती हूँ और अच्छा इसमें काम कर सकती हूँ। RBI असिस्टेंट का मेरा अगला एग्जाम है, मैं उसको और थोड़ा बेटर कर सकती हूँ, बिकॉज उसमें तो और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। और आज मैं कभी भी मैं अपने इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरे इतने बुरे मार्क्स आएंगे, इस तरह का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर कोई बात नहीं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। एंड इस बार मैं इसको इतना ऑप्टिमिस्टिकली डील कर रही हूँ। पहले ऐसा होता था तो मैं बहुत ही हताश, निराश, परेशान कि बस कहीं दिमाग ही ख़राब कर ले, बस सोचे ही जा रही हूँ। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से चिल्लो के काम कर रही थी। हाँ गलती हो गई, चलो भाई उसको ठीक करेंगे, अगले आने वाले और एग्ज़ाम्स है। बैंक के एग्ज़ाम में इतना तो कम से कम हमारे पास ये रहता है मौका कि अब नहीं, ये नहीं तो अगला, अगला नहीं तो अगला। आज मैंने भी कोई पढ़ाई नहीं किया है, इसलिए इस ब्लॉग में आपको दिखेगा भी, बट मैं अपनी कमी को सुधारूंगी। जो मैंने रीजनिंग में मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं पहले मुझे क्या करना चाहिए, बाद में मुझे क्या करना चाहिए, वो मेरी गलती रही है। और मैं अभी बैठ के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँ, क्योंकि मैं पहले अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई करना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर दी, आने वाले एग्ज़ाम में ना करूँ। क्योंकि RBI असिस्टेंट का अगला एग्ज़ाम, और फिर तो पता नहीं कौन सा आने वाला है, LIC या फिर। मैंने शांति से इंग्लिश अटैम्प्ट किया, शांति से ही मैंने क्वांट्स अटैम्प्ट किया, लेकिन रीजनिंग में ना जाने भगवान जाने क्या हुआ। सो अभी मैं अपने बेसिक्स, जो भी मेरी कमी रहती है उस पर काम करूँगी, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है RBI असिस्टेंट में स्पीड। उसको लेके मैं कुछ काम करने वाली हूँ, उसको लेके मैं मतलब सोच रही हूँ कि एक स्ट्रेटजी बनाऊँ अपने लिए, बिकॉज मेरी वीकनेस बहुत अलग है आपकी वीकनेस से। तो मैं ऐसी कोई स्ट्रेटजी या बोल, किसी का कमेंट भी आ रहा था कि LIC असिस्टेंट की स्ट्रेटजी बताओ, तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती हूँ किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी।
क्योंकि सबका वीक पॉइंट अलग होता है। मैंने भी बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी सुन सुन के इसको ख़राब करा है। तो अपनी जब हम कमी जान जाते हैं वो ज़्यादा बेटर है कि आप उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करो काम को, चीज़ों को। भले ही धीरे धीरे वर्क होंगी पर होंगी, ऐसा तो है ही नहीं कि आपके लिए कुछ बना नहीं है। कुछ भगवान ने बहुत अच्छा सोच के रखा है और अभी भी मैं ये सोच के थोड़ा सुकून में हूँ कि ये एग्ज़ाम एक लाइफ का छोटा सा पार्ट है, लाइफ नहीं है। और पहले जब मैं एग्ज़ाम दे के आती थी मतलब मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता था। मैं कमियों को रेक्टिफाई करके अपनी तैयारी को और बूस्ट करूँगी, जो भी मैं कमी कर रही हूँ, और उसको एक्सेप्ट करूँगी। बिकॉज़ मैं पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और अपने रूटीन को चेंज करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बदल के चीज़ें डूएबल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। सो आई होप बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। और जो जिनका नहीं भी हुआ है वो अगला निकाल लेंगे, वो उससे अगला निकाल लेंगे, वो उससे अगला निकाल लेंगे।